यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं। उसे लिख कर दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दे रखा उसने। उसके बाद में कुछ रीजंस भी उसने दिए हुए हैं। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड ही है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, और उसने क्वेश्चन में दिया है। जब उसने क्वेश्चन में दिया है तो हम ऐसे कैसे क्या करेंगे, उसको नोट कर देंगे। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, इसका अमाउंट उसने दिया है 75,000। प्रॉफिट है तो प्लस के कॉलम में आता है, लॉस होता है तो माइनस के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन उसे लिखा है कि ओवर रिकवरी इन फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट बुक। ओवर रिकवरी मतलब ओवर चार्ज्ड है तो कहाँ आएगा, एड में। ये लिखा मैंने एड, ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अमाउंट इसका प्लस में जाएगा। कितना अमाउंट दे रखा उसने, 7,000। ओके, ओवर रिकवरी मतलब ओवर चार्ज, और ओवर चार्ज ऐड में आता है, ये प्लस में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट अगला, अंडर रिकवरी इन कॉस्ट बुक। हाँ, कॉस्ट बुक देख लिया करो। अंडर रिकवरी मतलब कम है तो माइनस में आएगा, लेस। अंडर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स, अमाउंट देखो इसका कितना है, बोले सर 5,000, लेस में आएगा। नेक्स्ट अगला पढ़े। अगला पॉइंट दिया उसने, रिजर्व फॉर बैड डेट्स माइनस, रिजर्व फॉर बैड डेट्स माइनस, ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स माइनस, तो माइनस में लिखेंगे लेस रिजर्व फॉर बैड डेट्स। इसका अमाउंट है 500, तो इसका अमाउंट लिख दिया हमने 500। नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़िए। अगला है प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से प्रॉफिट मिला, वहां से इंटरेस्ट मिला, इनकम है, प्लस में आएगा। तो ये लिखा ऐड प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लस में लिखेंगे कितना अमाउंट है, 750। ओके, नेक्स्ट अगला रीड करिए। अगला पॉइंट उसने दिया है बैंक इंटरेस्ट, इनकम है। नहीं लिखा है ना कि एक्सपेंसेस है, इनकम है, तो इनकम है, तो इनकम है तो ऐड में लिखना है। इनकम है तो काहे में लिखना है, ऐड में। बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट है 450, प्लस के कॉलम में आएगा। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़िए। इनकम टैक्स प्रोविजन माइनस, ये लिखा मैंने लेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। कितना अमाउंट दे रखा है सर, 10,000 है, तो ये 10,000 लिखा हमने। नेक्स्ट अगला पॉइंट है एक्सेस डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल बुक। ध्यान से पढ़ा करो, ऐसे जल्दबाजी नहीं करना। उसने बोला फाइनेंशियल बुक में ज़्यादा डेप लिखा, फाइनेंशियल बुक में ज़्यादा डेप लिख दिया, तो फाइनेंशियल बुक से सवाल ही नहीं करता हूँ। मैं ये चेक करूँगा कि कॉस्ट में क्या किया, फाइनेंशियल में ज़्यादा है तो कॉस्ट में कम होगा। भाई वो बोल रहा है ना कि फाइनेंशियल बुक में ज़्यादा है तो कॉस्ट बुक में क्या होगा, कम होगा। और मुझे तो सवाल किसके अकॉर्डिंग करना है, कॉस्ट के। तो कॉस्ट में अमाउंट डेप्रिसिएशन क्या है, कम मतलब क्या हो गया, अंडर चार्ज, और अंडर चार्ज कहाँ आता है, माइनस में। तो ये लिखा मैंने लेस एक्सेस या ओवर डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल बुक। तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, कॉस्ट के अकॉर्डिंग कम है, माइनस में आएगा, लेस मतलब माइनस में। कितना अमाउंट है, बोले सर 2,500 रुपीज़ है, ये लिख दिया आपने 2,500। ओके, सारे ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। टोटल लगा लीजिए, प्लस वाले कॉलम की टोटल लगाएंगे, 83,200 आ रहा है, ये लिखा हमने 83,200। माइनस वाले कॉलम की टोटल लगा लीजिए, माइनस की टोटल आएगी आपकी 18,000, तो ये 18,000 आ गई आपकी। ओके,
बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए। चलिए लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65,200 रुपीज़। इसे नाम देंगे हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।